आपने उनका नाम सुना है, रामकृष्ण परमहंस जी का। मानते हैं विवेकानंद के गुरु थे। उनके पास एक व्यक्ति आया कलकत्ता से। उस व्यक्ति ने पूछा कि हमने सुना है कि आपको काली माता बड़ी प्रसन्न है, काली माता का आपको साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुमने सुना है तो होता ही होगा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि अगर काली माता तुम पर प्रसन्न है और तुम्हें मिलती हैं तो मैं चाहता हूं कि जब काली माता आए तुम्हारे पास में तो उसे मेरे घर भेज देना, मुझे मेरे से मिलने के लिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अवश्य। पर हम कहां भेजें माता को? पता बताओ। उसने पता बताया कि फलानी कॉलोनी में और ये नंबर की गली और इस जगह इस नंबर की मेरी दुकान है, ये मेरा पता है, और उस दुकान के ऊपर ही मेरा मकान है। रामकृष्ण कहने लगे, भाई ये तो तेरे मकान और दुकान का पता हो गया, तेरा पता कहाँ है? माता तुझे मिलने आएगी तो तू कहाँ मिलेगा? ये तो तूने तेरे घर का पता बता दिया, दुकान का पता बता दिया, ये तो तेरा पता नहीं है। तो उसने फिर अपने सीने पे हाथ रखा। जितना उसे नॉलेज था वो सब किया उसने। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ, ये हूँ मैं, यहाँ माता को भेज देना। रामकृष्ण कहने लगे, ये तो तेरा सीना है, ये तो सीने का पता है। फिर उसने सिर के ऊपर हाथ रखा। रामकृष्ण कहने लगे, भाई ये तो तेरा माथा है। उसने हाथ पकड़ा, ये तो तेरा हाथ है। माता मिलना चाहती है तुझसे और मैं अवश्य भेजूंगा, पर तू कहाँ है? आदमी मौन हो गया, सट्टी गट्टी गायब हो गई, महात्मा के आगे बोलना बंद हो गया। तब महात्मा रामकृष्ण परमहंस कहने लगे कि ये इधर का उधर का पता बताकर तेरा पता बता रहा है। जिस दिन तू ये समझ जाएगा कि तू कहाँ है, काली माता वहीं प्रकट हो जाएगी। बस एक क्षण का तेरा और काली माता का दर्शन का भाव होगा। तू सोच, तू कहाँ है? तू जहां है वहीं काली माता है। तुझे तेरा पता नहीं, इसलिए माता का तुझे अनुभव नहीं हो रहा है। बंधुओं, काली माता की बात नहीं है, ये बात है भगवान की। भगवान कहाँ है? सब लोग पूछते ही हैं, और ऐसे ही पते ले लेकर लोग जा रहे हैं अपना अपना। कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है, और कोई हरिद्वार जाएगा, कोई वृंदावन जाएगा। सब अपना पता ढूंढ रहे हैं भगवान का। इसलिए महात्मा ने कहा था कि मंजिल पर आकर मंजिल ढूंढता है, खुद को खो बैठा है और खुद को ही ढूंढता है। जब हम ये जान जाएंगे कि हम कहाँ हैं, हम
यहाँ हैं वही भगवान है। हमसे परे भगवान नहीं है, हमसे परे सुख नहीं है, हमसे परे शक्ति नहीं है, हमसे परे विचार नहीं है, सब हम में समाया हुआ है। अब सवाल के साथ में व्याख्यान करेंगे। थोड़ा सा सवाल पूछते हैं। पहला सवाल आपसे यह है, आप ये बताइए, रोशनी आंखों के अंदर है कि बाहर? आवाज नहीं आई जरा। देखो, कुछ लोगों का उत्तर गलत है, कुछ का सही है। मुंह घुसेड़ना पड़ता है, झुकना नहीं पड़ता, चुपका के बोलना पड़ता है ना। यहां से भी ना पकड़ रहा वो तो। आवाज दबी की दबी है, वो ठीक नहीं हो रही ना, उससे वो ठीक नहीं कर रहा आवाज, वो दब रही आवाज। थोड़ा आवाज फ्रेश करवा। आपका जो उत्तर है वो जरा सही करो। जिन्होंने गलत बोला है वो सही कर लो। मैंने पूछा आंख में रोशनी बाहर है कि अंदर है, तो कई लोगों ने कहा बाहर, कई लोगों ने कहा अंदर। अच्छा, छोड़ दो सब बात। आप आंखों से देखकर बता सकते हैं सब्जी में नमक ज्यादा या कम है? नहीं है। भूपेंद्र सोच रहा है कि पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, सवाल उधर पूछे जा रहे हैं सबरे है। गुरुजी ने हमारी तरफ देखा भी नहीं, जब से उधर ही उधर पूछ रहे हैं क्या मिल गया ऐसा। अब तुम जवाब दो भैया, सब यजमान परिवार मिलके जवाब दो। सब्जी में नमक देखना हो तो उसका क्या प्रयोग है? इसका मतलब यह है कि स्वाद बाहर नहीं अंदर है, और रोशनी बाहर नहीं अंदर ही है। अब भूख प्यास कहाँ है? भूख कहाँ है? बस हो गया, इतना ही बहुत है। और भी बहुत सारी बातें मेरे पास। आप इतनी सारी जवाब आप दे रहे हैं, अब आप सही जवाब दे रहे हैं। सब चीज अंदर 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 कह रहे हैं, तो भैया सब चीज अंदर ही है। तो आगे जो चीज है, व्याख्यान चल रहा है, एक बार उसके लिए भी कहो कि वो भी अंदर है। मंजिल पर आ खड़ा है, मंजिल ढूंढता है, खुद खो गया है, खुद को ढूंढता है। अच्छा, कहाँ खो गया है खुद? आप सब जानकार हैं, आप कहाँ खो गए सब लोग? कई लोग बिस्तर से उठते हैं ना, तो मोबाइल को भूल जाओ मैं बिस्तर पे, और जब से हाथ में ले रखा था 2.5 घंटे हो गए हाथ में था, और ऐसी क्या मति हो गई कि 2.5 घंटे से हाथ में था, और उठी तो वो हाथ से नीचे बिस्तर पे रखा, और हम उठे भूल गए उसे। 2.5 घंटे से जो चीज पास में है और अचानक उसे हम बिसर गए, इसका मतलब हम कहीं खो गए, हमारा चित्त कहीं चला गया और मोबाइल से हट गया। खुद में खो गया है, खुद को ही ढूंढता है। पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी आदमी जो है ढूंढा ढांडी में समय समाप्त कर देता है, अपनी पूरी जिंदगी मिटा देता है, पर सामान को ढूंढ नहीं पाता। जितना उसे प्राप्त हो जाता है उसे वो कम मानता है। और एक महात्मा कहते हैं कि जो मिल गया है उसे अगर तुम पर्याप्त मानते हो तो वही जो मिला है वही तुम्हारे लिए सब कुछ है, उससे ही तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा।
पर जो तुम्हें प्राप्त हो गया है उसे अप्राप्त मानते हो, अपर्याप्त मानते हो, तो फिर तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। और तुम कितना भी ढूंढ लो, कितना भी पालो, हमेशा आप असंतुष्ट रहोगे और हमेशा परास्त रहोगे। इसलिए महात्मा की बात को बंधुओं मानो। मैं आपके भले के लिए ही इतनी मेहनत से बातें ला रहा हूं, ढूंढ के समझा रहा हूं, नहीं तो व्यासपीठ पर बैठकर शुरू कर देते कथा। पर कथा घर पे पढ़ी जाएगी, किताब में लिखी मिल जाएगी, पर जीवन जीना, जीवन की जो हकीकत है वो किताब में नहीं है बंधुओं, वो तो आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ बैठकर पहले आपको आत्मज्ञान देता हूँ, आप चेतन हो जाएं, थोड़ा जागृत हो जाएं, सावधान हो जाएं, आपकी सुस्ती खत्म हो जाए, आपको अपने जीवन का अनुभव आने लगे, आपके जीवन को आने का महिमा समझने लगे। कि कहां से तू आया है अरे और कहां जाएगा, इसका भेद तू जान ले नहीं पीछे पछताएगा। इसका भेद तू जान ले नहीं पीछे पछताएगा। इसका भेद तू जान ले नहीं पीछे पछताएगा। कहां से तू आया है और कहां जाएगा, कहां से तू आया है और कहां जाएगा। इसका भेद तू जान ले नहीं पीछे पछताएगा। इसका भेद तू जान ले नहीं पीछे पछताएगा। इसका भेद तू जान ले नहीं पीछे पछताएगा। पीछे पछताएगा। उसके की आगे की पंक्तियां बड़ी अच्छी है महाराज। हमारे पास में पछतावा कब रहता है? एक महात्मा ने 2 पंक्तियां लिखी हैं, आप भी जानते हैं कि राम नाम लियो नहीं और कियो न हर से हेत, फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई थे। फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई थे। फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई थे। कहाँ से तू आया है और कहाँ जाएगा, कहाँ से तू आया है और कहाँ जाएगा। इसका भेद तू जान ले नहीं पीछे पछताएगा। इसका भेद तू जान ले नहीं पीछे पछताएगा। इसका भेद तू जान ले नहीं पीछे पछताएगा।
इसका भेद तू जान ले, नहीं पीछे पछताएगा। इसका भेद तू जान ले, नहीं पीछे पछताएगा। क्या होगा फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली, हाँ फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला, फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हाँ, ले लो कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हाँ। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हाँ सुन लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सुन लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ सुन लो रे कोई राम का प्यारा, सुन लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। सुन लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ सुन लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सुन लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अब वो भजन गा लो जो तुम्हें आता है। मुझे जो आता था वो मैंने गाया, अब जो तुम्हें आता है वो तुम गाओ, गाओ। ले लो रे कोई राम नाम के हीरे मोती, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई शिव का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। और भी है दो पंक्तियां इसमें। मेरे भजन गाने का जो स्टाइल है वो इसी प्रकार का है। दरअसल में भजन वगैरह गाने का कुछ नहीं, आपके भेजे में, आपके दिमाग में कैसे कोई बात बैठे, बस वो प्रयत्न होता है। भजन की पंक्तियां हैं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलती और माल खजाना यहीं रखा रह जाएगा। धन दौलती और माल खजाना यहीं रखा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया, कंचन काया मिट्टी होगी। फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ये ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हाँ मैं बिखराऊं गली गली। ये ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। एक तो मैंने महात्मा की भाषा में समझाया, दूसरा मैंने मेरी भाषा में भी समझाया। अब उसी बात को तीसरा मैं वेद की भाषा में भी समझाना जानता हूँ। वेद भगवान कहते हैं कस्या असी कम नामो असी, कस्या रूप अमृतम असी, कस्या भूयते स्मृति अस्मि।
भगवान कह रहे हैं, वेद भगवान, बालक जब पैदा होता है, पंडित जी आते हैं हमारे हिंदू धर्म में, बालक को पिता की गोद में निलाह दुल्हा कर देते हैं, उसका नाम रखते हैं। पंडित जी माने ज्ञानी, वेदों के जाता जो आते हैं, वो जब नाम रखते हैं तब ये मंत्र आता है, कोवशी कस्याशी कत्मोवशी कस्या नामाशी। बालक तो 11 दिन का होता है, वो तो कुछ नहीं बोलता और वो जानता ही नहीं है कि वो कौन है और कहाँ है, कहाँ से आया है। और उसी वेद के ज्ञान से प्रभावित होकर ये भजन लिखा गया है, पथिक जी का भजन था ये। कहाँ से तू आया है और कहाँ पर तू जाएगा, इसका भेद तू जान ले, नहीं पीछे पछताएगा। प्रारंभ कहाँ से हुआ था व्याख्यान? मंजिल पर आ खड़ा है, मंजिल को ढूंढता है, खुद में खो गया है और खुद को ही बड़ी अद्भुत समस्या है। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी समझाया, जब तू खुद को ढूंढ लेगा तब ही तुझे काली माता, भगवान भोलेनाथ, शिव मिल जाएंगे। कोई भी दूर नहीं है तुझसे, सब तेरे पास हैं। जैसे तेरे नेत्रों के अंदर रोशनी है, हम अंदर से बाहर की ओर देखते हैं बंधुओं, बाहर से अंदर की ओर भी देखा जा सकता है, पर उसके लिए कला चाहिए मनुष्य के पास, और वो कला हमारे पास नहीं होती। मेरे पास तो है, आपके पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो आपके पास भी चाहिए। ऐसे ऋषि हमारे कहते हैं, इसीलिए हमारे ऋषियों ने दर्शन शास्त्र बनाए हैं। पहले पुराने जमाने में वेद और शास्त्रों की ही पढ़ाई हुआ करती थी। ये जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं, ये पढ़ाई तो अभी आई है 50 साल पहले। इस पढ़ाई का जन्म तो 200 साल पहले ही हुआ है, उससे पहले तो ये था ही नहीं भाषा। इस भाषा का भी जन्म ज्यादा दिन नहीं, 700-800 साल पहले हुआ है। भारत में इस भाषा को आए हुए 200 साल पहले ही बताते हैं। सारी भाषाएं, संस्कृतियां सब आती जाती रहेंगी, पर अनादि अंत तक जो भाषा टिकेगी उसका नाम संस्कृत है। चाहे आज उसका लोप हो गया है, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहू आ जाती है तो घर में बूढ़ी अम्मा की बैलू ना रहवे ना, ऐसे संस्कृत की बैलू ना, ये अम्मा है सबकी वैसे तो, पर अम्मा की बैलू रहवे ना घर में कुछ दिन। पर बंधुओं, घर के सब लोगों को शादी में जाना हो, उस दिन अम्मा की बड़ी वैल्यू रहती है। माता जी, ये लो चाबी, जब फाटक की चाबी ले लो, या पिछवाड़े की चाबी ले लो, या गड्ढे की चाबी ले लो, ये गोदाम की चाबी, सबरी चाबी अम्मा की छाती पे धर के, उस दिन अम्मा बड़ी अच्छी लगे महाराज। और सब लोग कार में बैठ के जामे, अम्मा घरे छोड़ जामे, कार में भी बतरामे अम्मा की प्रशंसा। देख, तू अम्मा से लड़े, बुरो भलो करे, पर देख ले अम्मा की वजह से आज तू जा पा रही है शादी में, नहीं तो अम्मा मर जाएगी तो तू घर में रहेगी, कहाँ जा पाएगी। इसीलिए मैं सभी माताओं से ये कहना चाहता हूँ कि जो बूढ़ा पेड़ घर में है, अम्मा पापा, ये तुम्हारे पालतू कुत्ते से ज़्यादा वफादार होते हैं, इनमें ज़्यादा सभ्यता होती है, इनमें ज़्यादा भाव होता है तुम्हारे प्रति। आदमी कुत्ता पाल रहा है पर बड़े बूढ़े ने ना पाल रहो, और कुत्ता के ऊपर आदमी को विश्वास भी मोटो है, घणो विश्वास करे।
और मैं ये कहता हूँ कि जैसे कुत्ते से सावधान आप लिख देते हो, कोई जो पालते हैं वो लिख देते हैं, ऐसे ही अगर एक प्लेट बना दी जाए और उसमें लिखा जाए कि हमारे अम्मा पापा से सावधान, अच्छा बोलो, कुत्ता झाड़ू मार देगा पीछे से? घर में कोई मेहमान आ जाए पानी पिला देगा? है? लाइट जली छोड़ के लाइट बंद कर देगा कुत्ता? है? चालू जल्दी जल्दी में नल खुले छोड़ गए, पानी आयो नगर पालिका को, ऊपर चढ़ गो और ऊपर से नीचे बाथरूम में धड़ाधड़ बहरो। ये सब अम्मा कर सकती है। आप जिसको भी पालो पालो, पर अपनी माँ को, अपने पिता को अंतिम समय तक उन्हें मालिक मानकर पालो और उन्हें मालिक रखो। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अम्मा ऐसी होती है महाराज। तुमसे ज्यादा तुम्हारे घर की रखवाली अम्मा करे। इसलिए देखो आज भाषा के चक्कर में अम्माओं की भी खूब प्रशंसा हो रही है, और ये कथा इसीलिए सुनाई जा रही है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने ऋषियों को, अपने गुरु महाराजों को, अपने अपने बड़ों को हमेशा मान प्रतिष्ठा दें। उन्होंने कुछ लिया तो है नहीं, तुम्हें दिया ही है कुछ न कुछ। तुम्हारे जीवन में कोई नए नए आविष्कार हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, तो वो इनकी कृपा से हुए। आप सोचेंगे हम बैठे बैठे कैसे कृपा हो जाएगी, मेहनत करते हैं हम तब जाके होती है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि आप कुछ काम करेंगे, आप जाएंगे, मेहनत करेंगे। पर बंधु एक और दूसरा इसका विभाग है, दूसरा पक्ष यह है कि तुम्हारी जैसी मेहनत लाखों लोग करते हैं पर उनको सफलता नहीं मिल रही है, तुम्हें मिल रही है, उन्हें नहीं मिल रही है। मेहनत वो तुमसे भी ज़्यादा करते हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं उन्नति करने का, पर नहीं हो पा रहा है। आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा फल मिल रहा है, ज़्यादा उन्नति हो रही है, ज़्यादा मिल रहा है। एक आदमी थका पड़ा है पर विकास नहीं हो रहा उसका। क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारा समय आ गया है तुम्हारी उन्नति का, अब तुम्हें कृपा फल रही है और उन्हें अभी कृपा मिल रही है, फलित नहीं हो रही है। आगे पीछे सबको ये मिलती है, फलित होती है कृपा। जीवन में सबको चांस मिलता है बड़ा होने का, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको संतोष हो जाए, इसलिए उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत कथा में मरते समय सुदामा को कृपा प्राप्त हुई। मरते समय सुदामा की पूरी जिंदगी खत्म हो गई, जर्जर शरीर हो गया, चलना बैठना सुदामा का मुश्किल हो गया। उस समय कृपा हुई ठाकुर जी के। सुदामा को अमीरी ने घेर लिया, चारों तरफ से अमीरी टूट पड़ी। सुदामा को अचानक इतना वैभव प्राप्त हो गया कि द्वारका नाथ के बराबर संपत्ति वाले सुदामा हो गए। पर उम्र लगी, पूरी जिंदगी लगी, और इतना इंतजार किसी को नहीं है। यहाँ तो कौन इंतजार करेगा इतने लंबे टाइम तक इंतजार करना हो तो हमारी तो श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी भगवान से, नाराज हो जाएंगे हम। और किसी किसी को थोड़ा जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है। कई लोग हैं मेरी पहचान के जिनको 28, 27, 30 साल में ही बहुत सारा माल पानी मिल गया है, जिंदगी शुरू करते से ही सब हाथ में आ गया है। कई लोग हैं जीवन बिता दिए, नाती पोते हो गए, फिर भी गरीबी से जूझ रहे हैं। आप निराश मत होना बंधुओं, सुदामा की कथा सुन करके अपने आप को संभाले रखना। आपका भी टाइम अब नज़दीक है, अपनी आंखों के सामने आप भी खुद को बुलंद होते हुए देख पाएंगे। पर संतोष रखो, धैर्य रखो और प्रयत्न करते रहो, पर्याप्त हो जाएगा। प्राप्त होते ही आप संतोष करो। संतोष जहाँ नहीं रहता, जहाँ मेरी तेरी रहती है, वहाँ झगड़ा हो जाता है। आज ऐसी कथा है शिव जी की। माता पार्वती और भगवान शिव जी दोनों एक स्थान पर बैठे हैं बंधुओं।
माता पार्वती ने पति भगवान शंकर से चर्चा चलाई कि बालक बड़े हो रहे हैं, अब इनका विवाह शादी होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, जरूर होना चाहिए। शंकर ने कहा कि कार्तिक 5 वर्ष बड़ा है गणेश से, पहले गणेश का विवाह कर दिया, उसका कार्तिक का विवाह कर दिया जाए और फिर गणेश का। पार्वती ने कहा नहीं, पहले गणेश का विवाह बाद में कार्तिकेय का विवाह। शंकर ने कहा यह तो अनीति है, यह अन्याय है। पार्वती ने कहा कि अगर आप पहले कार्तिकेय का करेंगे तो ये भी अन्याय है, क्योंकि आपने और ब्रह्मा और विष्णु ने गणेश को बड़ा बनाया है सब देवों में, और जब वो सब तुमसे भी अगर वो बड़ा है तो आप कैसे कार्तिकेय से उसे छोटा मान रहे हो। मेरे पुत्र का विवाह पहले होना चाहिए, और यही शर्त आपने स्वीकार की थी जब वो गजानन बना था, तब आपने ही वरदान दिए थे कि उसको अग्र माना जाएगा, तो आप उसे अग्र विवाह करो। शंकर भगवान ने कहा अरे देवी, वो गुणवत्ता में हमने उसे महिमा मंडित किया इसलिए बड़ा है, पर विवाह के लिए आयु का भी महत्व होता है। कुल मिलाकर के माता पार्वती हट पर अड़ गई। माता पार्वती ने इतनी जिद्दी पकड़ ली कि विवाह होगा तो गणेश का होगा, वही बड़ा है। शंकर कह रहे हैं गणेश बड़े नहीं है, कार्तिकेय बड़े हैं। बहुत बड़ी उलझन परिवार में खड़ी हो गई, बोलना चालना बंद हो गया पति पत्नी का, रूठ गए। पार्वती बोले ना आप शंकर भगवान से, शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि मत बोलो जी, न्याय होके रहेगा घर में। पहले जन्म लिया है कार्तिकेय ने, गणेश का विवाह कैसे हो सकता है, और ये तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। पार्वती कहती है कि आप शास्त्र का विरोध कर रहे हैं गणेश का विवाह न करके प्रथम। शंकर कहते हैं तुम विरोध कर रही हो, अब समाधान कौन करे। अच्छा आप ही बताओ, पति पत्नी में अगर झगड़ा बंद न हो रहा हो, लगातार बात पे बात बढ़ती जा रही हो, तो उस समाधान करे कौन। कैसे निष्कर्ष निकले कि गलत कौन है सही कौन है। वैसे 3-4 दिन के बाद में पति पत्नी दोनों ही पंचायत कर लेते हैं अपने आप ही, उनको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती पड़ोसी की, तीसरे की। 3-4 दिन होश में जब आ जाते हैं, नशा ढीला पड़ जाता है, तो खुद निर्णय कर लेते हैं, अपने आप बुद्धि भी ठिकाने पर आती है और पश्चाताप होता है गलती का। सभी को होता है, पति पत्नी को नहीं, सबको होता है। तो जब 4-5 दिन में बात निष्कर्ष, जब बात लाइन पर आती है, तो जिसकी गलती है वो गलती मान लेता है और झगड़ा समाप्त हो जाता है। माता पार्वती और शंकर में ऐसा नहीं है कि कोई गलती माने और झगड़ा शांत हो जाए। भगवान शंकर ने माता पार्वती को एक सलाह दी कि ऐसे कब तक चलेगा, विवाह तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी का। इसलिए हे पार्वती, हमारे दोनों पुरुष, दोनों बालक पौरुष को धारण कर गए हैं, दोनों युवा हैं और दोनों ही जवान हो गए, उसमें छोटा बड़ा क्या देखना है। बस ऐसा करो कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम लोगों का झगड़ा समाप्त हो जाए, बच्चे अपने आप ही निर्णय कर लें कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो माता पार्वती ने कहा ऐसे कैसे निर्णय होगा, तो कहा दोनों बच्चों की प्रतियोगिता करवा दो, धरती की परिक्रमा करवाओ इनसे, और जो भी धरती की परिक्रमा करके प्रथम नंबर आ जाएगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। पार्वती ने कहा बिल्कुल सही कहा, करवाइए। स्वस्ति पंथाम मनुचरे सूर्या चंद्रमसाभिव
पुनर्धरता घृता जानता संग में मही। यत् प्रज्ञानम, भगवान शंकर ने जो मार्ग दिखाया, पार्वती को मार्ग समझ में आ गया। भगवान शंकर कहते हैं कि पहले बच्चों को तीर्थ भेजो, विवाह से पहले बच्चे तीर्थ में जाके आए, और सारी धरती पर जितने तीर्थ हैं, जितने धाम हैं, जितनी सरताएं हैं, जितने धर्मस्थल हैं, सरोवर हैं, जब सब बच्चे घूम के आ जाएंगे, उसके पास जो भी यात्रा संपन्न करके आ जाएगा, और वो जो धर्मात्मा बन जाएगा, उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। और देखो, ये वेद में, यजुर्वेद में भी विवाह कांड आता है। 16 संस्कार है मनुष्य के, उसमें विवाह संस्कार उत्तम और श्रेष्ठ संस्कार है। और विवाह संस्कार लगभग 7वां संस्कार है। तो आप कल्पना करें, शादी करने के लिए व्यक्ति को धर्मात्मा होना जरूरी है, धार्मिक होना जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में नास्तिक हो बेटी बेटा, तो विवाह मत करो उनका। नास्तिक आदमी की संतान जो है वो राक्षस जैसी होती है। धार्मिक आदमी की संतान का भरोसा किया जा सकता है कि वो ऐसा निकलेगा, ऐसा हो सकता है। जो नास्तिक है, जो अधर्मी है, उसका विवाह हो जाएगा तो उसके शरीर से उसका ही धर्म प्रकट होता है। धर्म माने औलाद के रूप में धर्म आता है माता पिता का, और माता पिता का धर्म जो होता है वही बाहर आता है। यदंतरम तद वह्यम युक्तानाम सर्वम आत्मा जीवस्य युक्ताम भूवायक्त भूय लोकश्च। यही प्रकृति का नियम है, जो अंदर है वही बाहर आएगा। आप कितना भी बनावटी बतला लेना, कितना भी छुपा लेना कुछ, पर आपके मुंह से कहीं ना कहीं सच्चा निकल जाएगा। जो अंदर है वही बाहर आएगा। कितना भी आप सोचिए, बाहर वही आएगा जो अंदर है। एक आदमी जो है ससुराल जा रहा था, रास्ते में उसका मित्र मिल गया। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? सज धज के। तो कहा ससुराल। मैं अकेला हूं यार, तू भी चल। तो उसने कहा यार मैं चलूँ तो सही, पर मेरे पास में जो है कपड़े नहीं इस समय। तो जो ससुराल जा रहा था उसके थैले में एक जोड़ी कपड़े और रखे थे। उसने कहा ये पहन लो, नए हमारे कपड़े पहन लो, हमारे साथ चल रहे हो, हमारी ससुराल, तो कपड़े पहनो, बदलो, इनको यहीं टांग दो पेड़ पे, आएंगे ले लेंगे। ले लिया, ससुराल पहुंच गए, चाय पानी हुआ, सास आई, ससुर आए, राजी खुशी पूछी कैसे मेहमान, कैसे हो जमाई? बहुत बढ़िया है। अच्छा आप तो अच्छे हैं, पर पहली बार हम आपके साथ में इनको देख रहे हैं, ये कौन है? तो उसने कहा ये मैं जब चला था घर से आपके यहाँ आने के लिए, तो रास्ते में मिला, ये मेरा मित्र है, और रास्ते में था तो पुराने कपड़े पहने थे इसने, तो बड़ा शर्मा रहा था। मैंने कहा चलो साथ में चलें, तो फिर मैंने इसको अपने कपड़े दिए, नए कपड़े पहन के, फिर ये आया, मेरा दोस्त है। तो आदमी को तो बड़ी शर्म लगी, इसने ऐसा बताया। तो उस समय तो उसने सुन लिया। बाद में उसने अकेले में कमरे में जाकर कहा यार ये तो बहुत बात है यार, गलत है। तेरे ससुर जी मेरा पता पूछ रहे थे, तू कपड़ों का बता रहा है। कपड़ों की क्या पड़ी थी तुझे बताने की? कि मेरे कपड़े के तेरे कपड़े पूछे उन्होंने? कपड़ों के बारे में पूछा क्या तुझको? सॉरी भाई गलती हो गई, अब नहीं बताऊंगा, अब नहीं कहूंगा। शाम को वो चचिया ससुर के घर पे गए। चचिया ससुर ने भी वही पूछ लिया, राजी खुशी, मेहमान कैसे हो, क्या हुआ, और ये पहली बार देखे हैं और ये पहली बार आए हैं? तो कहा हाँ ये पहली बार आए, मेरा दोस्त है, मैं आ रहा था आपके यहाँ गाँव में, तो रास्ते में मिला, मैंने कहा चल भाई चल, तो ये मेरे साथ आया है, पर ये कपड़े अपने पहन के आया है। अब फिर इसने बेचारे ने आके लाल ताती की, और फिर अकेले में फिर इसने कहा
कि तेरे चाचा ससुर ने मेरे बारे में पूछा कि कपड़े के बारे में, तेरे थोपड़े में से ये कपड़ा कपड़ा ये भूल क्यों नहीं रहा कपड़े, तूने क्यों बताया कि मेरा तेरा, क्यों, तुझे क्या पड़ी है कपड़े की। दो दिन रुकते थे पहले ससुराल, दूसरों दिन मौसी सास ने बुलाए, हमारे यहाँ भोजन है, मेहमान को आ जाओ। तो सवेरे वहाँ गए मौसी के यहाँ, वहाँ भी पूछा किसी ने कि आप बहुत दिनों में आए हैं और ये हमने कभी देखे नहीं आपके साथ, ये कौन है। तो कहा ये मेरा दोस्त है, मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मिला और मैंने कहा तो ये चल पड़ा और मेरे कहने से आया है, और इस बार मैं कपड़े के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ये तीन बात आपने सुनी और मैंने आपको बताई, और ये बात देखो मुझे कहाँ से अचानक याद आ गई, ये दृष्टांत। इसका मतलब ये है कि यदंतरम तद्वय्यम, जो आदमी अपने अंदर रख लेता किसी बात को, उसको वो भूलता बात बात पे अदल के बदल के फेर के घुमा के कहेगा वही जो उसकी अंदर भरा पड़ा है। ये मैं बताना चाहता हूँ। उसने कितनी तुमाबल्दी की पर वो कपड़े का नाम नहीं भूला, जो कपड़ा दिया उसको कहता ही रहा, कहता ही रहा। यही हमारी तुम्हारी आदत है। हम चाहे जितना बनावटी बताएं, ज्ञान देवें चाहे जो देवें, पर अंदर का जो है वो सच बाहर आ जाता है। हाँ, अगर मैं कितना भी आपको पढ़ा लिखा दिखाऊं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, पर मैं अनपढ़ टाइप हो जाऊंगा। अगर मेरे अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं है, मेरे अंदर अध्ययन नहीं है, मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, तो मैं फेल होऊंगा। मैं कब तक ऐसा करूंगा? जो हमने अंदर भरा है वही बाहर निकलता है। इसलिए बंधु, आप अपने अंदर जो भरते हैं वही अंदर से बाहर आता है, संस्कार के रूप में, कर्म के रूप में, सुख के रूप में, दुख के रूप में। वही औलाद, वही संस्कार, वही परिणाम। आप जो अपने कर्मों में भर लेते हैं, अपने जीवन में संस्कार भर लेते हैं, चित्त में जो भाग्य जो है वही प्रकट होता है। भाग्य, दूसरा कोई भाग्य प्रकट नहीं होता है, चाहे उसमें दुख आए चाहे उसमें सुख आए।